हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासोमेनिया। मैं हूं आकांक्षा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 8। Motion. As we all know, we are going to start our first chapter of physics. So let's see about which branch of physics are we going to study. Physics has many branches because space से लेके nature तक हर जगह physics के laws and phenomena काम करते हैं. So the branch of physics which deals with the study of motion of an object is known as mechanics. फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं. Mechanics is classified into three categories. Number 1, statics. Number 2, kinematics. Number 3, dynamics. स्टैटिक में हम डील करते हैं उन ऑब्जेक्ट से जो स्टैटिक हैं, स्टेशनरी हैं या फिर मूव नहीं कर रहे. काइनेमैटिक्स में काइनेमा का मीनिंग ही है मोशन, तो यहाँ हम डील करते हैं उन ऑब्जेक्ट से जो मोशन में हैं. और डायनामिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो मोशन में हैं और साथ ही साथ हम मोशन के कॉज को भी पढ़ते हैं, यानी कि हम उन फैक्टर्स को भी पढ़ते हैं जिनकी वजह से मोशन पॉसिबल हुआ है. सो दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर मोशन, रेस्ट, टाइप्स ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. Are you still confused what is motion? See the objects. They are changing their position with respect to time. So motion is the change in the position of the body with time. Time के साथ साथ अगर बॉडी अपनी जगह बदल रही है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है. What if अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह ना बदले, like this ball, box and table. टाइम चल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट पोजीशन नहीं बदल रही ऑब्जेक्ट. सो वी से दैट दीज ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम. अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोशन: रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. As you can see, the car is traveling in a straight path. The train is traveling in a straight track. So this type of motion in which a body travels in a straight path is known as rectilinear motion, or we can say it's a straight line motion. You can see some examples: motion of a car along a straight path, motion of a train, motion of an airplane. As we all know, the earth revolves around the sun. The toy train is moving in a circular manner and a fan is moving in a circular manner also. So this type of motion in which an object moves in a circular path is known as circular motion. For example, a toy train moving in a circular track, earth revolving around the sun, motion of a fan when turned on. Have you ever observed seesaw or swing while playing in the park? कभी आपने ऑब्जर्व किया है पार्क जाकर के अपने सीसॉ को या फिर स्विंग को? तो उनका मोशन किस टाइप का होता है? बेसिकली वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड आगे पीछे मूव करते हैं, राइट. जो स्विंग है वो आगे पीछे एंड सीसॉ भी मीन पोजीशन के अराउंड ऊपर नीचे मूव करता है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. वही मोशन जो पेंडुलम शो करता है. सी, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम और वो आगे पीछे, इसी के आगे पीछे मूव करता है पेंडुलम. This is the oscillatory motion. For example, motion of swing, seesaw, motion of chord of guitar or sitar, motion of pendulum. Okay? So, observe this picture carefully. The dog is sitting beside the bench. The lady is sitting on the bench and the tree is behind the bench. Where is the dog? Beside the bench. Where is the lady? On the bench. And where is the tree? Behind the bench. See? I can describe the position of these objects with the reference of bench. यानी कि मैं बेंच की हेल्प से, बेंच की रेफरेंस दे करके आपको इन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बता रही हूँ, राइट. सो वैसे ही टू डिस्क्राइब अ मोशन वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट. व्हाट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट? इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हेयर O इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट एंड O से A तक कार ने ट्रैवल किया 10 किलोमीटर.
A से B तक कार ने ट्रैवल किया 30 किलोमीटर एंड देन B to C द कार ट्रैवल 10 किलोमीटर और फिर C से B तक रिवर्स हमारी कार आई और अनदर 10 किलोमीटर कार ने ट्रैवल किया. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार विल बी, सोचिए कितना होगा? इट विल बी 60 किलोमीटर. सी, सबसे पहले हमारी कार ने ट्रैवल किया 10, देन प्लस 30, देन प्लस 10 एंड देन अनदर 10 किलोमीटर, राइट? तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार हुआ हमारा 60 किलोमीटर. व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूँ कि कार की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस बताइए. सो इनिशियल पोजीशन इज O एंड फाइनल पोजीशन इज B. सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 10 प्लस 30 विच विल बी 40 किलोमीटर, राइट? इन अ स्ट्रेट लाइन को स्टडी करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. डिस्टेंस बेसिकली टोटल पाथ लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया है, कितना पाथ लेंथ ट्रैवल किया है, वो है हमारा डिस्टेंस. डिस्टेंस इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी, द स्केलर क्वांटिटी. इट मीन्स कि डिस्टेंस को हम विद द हेल्प ऑफ नंबर्स शो करते हैं, लाइक 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर, राइट? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर है. और आपने देखा होगा कि आपकी व्हीकल्स में, मोटर बाइक्स और कार्स में एक डिवाइस लगा होता है जिसे हम कहते हैं ओडोमीटर, विच हेल्प अस टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल. तो आपकी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हेल्प करता है आपको मेजर करने में. सी, देयर आर 2 बटरफ्लाइज, ब्लू एंड पिंक. बोथ वांट्स टू गो ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. ये हमारी 2 बटरफ्लाइज हैं, ब्लू एंड पिंक वाली. तो दोनों को जाना है इस ट्री की टॉप तक. सो ब्लू वाली ने सोचा कि मैं तो आराम से मज़े लेकर के ऐसे कर्व से बना करके गोल गोल घूम के जाऊंगी, पर पिंक ने कहा कि मुझे जल्दी पहुंचना है तो मैं एकदम स्ट्रेट जाऊंगी. दोनों ने अलग अलग जगह से ट्रैवल किया, राइट? दोनों ने अलग अलग पाथ में ट्रैवल किया. सो पाथ ट्रैवल बाय ब्लू बटरफ्लाई इज दिस एंड पिंक बटरफ्लाई इज दिस. पाथ 1 है ब्लू के लिए और पाथ 2 है पिंक के लिए. सो दोनों में से कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है? इट इज़ द पाथ 2. और पाथ 1 क्या है? लॉन्ग रूट है. और लॉन्ग रूट से जाना किसी को पसंद है क्या? नहीं ना. So this shortest distance, this shortest path is known as the displacement, right? The shortest distance between initial and final position of an object is called displacement. तो ये shortest distance जो था ट्री से लेके फ्लावर तक के बीच का, वो था displacement. जैसे कि अभी आप अपने घर पे हैं, आप मार्केट गए, फिर आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर आप अपने घर आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 0. बिकॉज आप इनिशियली कहाँ थे? घर पे. और फाइनली आप कहाँ पे हुए? घर पे, राइट? तो आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट आपका डिस्टेंस 0 नहीं है बिकॉज आपने लिटरली बहुत ट्रैवल किया, राइट? सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसके पास डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, और मैग्नीट्यूड भी है कि कितना ट्रैवल कर रहा है. 0 डिस्प्लेसमेंट एंड देयर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. 0 डिस्प्लेसमेंट कब होगी? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हमारी सेम होगी. व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम. और नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हम इस एग्जांपल से सीखेंगे. सी, यहाँ पे बॉल है और हमारा रेफरेंस पॉइंट है डी. डी पॉइंट है जहाँ पे हमारी बॉल है, राइट? अभी हमारी बॉल आगे गई, इसे हमने लिया एज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. अगर मैंने राइट साइड को पॉजिटिव लिया है तो मेरी लेफ्ट वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. और अगर मेरी बॉल डी पॉइंट से घूम करके फिर डी पे आ गई तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? 0 डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पक्का आता है, 3 मार्क्स में तो आ ही जाता है, राइट? सो डिस्टेंस क्या है हमारा? पाथ लेंथ ट्रैवल बाय अ बॉडी. और ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं. हमेशा पॉजिटिव रहेगा. और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. इस कैन नॉट बी इक्वल टू 0. डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज़ करूं तो वही मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, वही मेरा डिस्टेंस भी होगा, राइट? ऑब्जर्व दिस.
The car has traveled 4 meter in 2 seconds, another 4 meter in another 2 seconds, another 4 meter in another 2 seconds, right? So कार ने 4 मीटर ट्रैवल किया है 2-2 सेकेंड्स में। तो इस टाइप की मोशन को, जिसमें कार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। When an object travels equal distance in equal interval of time, ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है? वे यूनिफॉर्म है क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम भी क्या है? इक्वल इंटरवल में डिवाइडेड है और डिस्टेंस भी, राइट। मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम डिनोट करते हैं टाइम को एंड वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं हम डिस्टेंस को। टाइम की यूनिट है ऐसा यूनिट सेकेंड्स एंड डिस्टेंस की होती है मीटर। देन हमारा ओरिजिन पॉइंट, देन हमारे कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ करेंगे। अब 2 सेकेंड्स पे 4 मीटर ट्रैवल किया, 4 सेकेंड्स पे 8 मीटर तक पहुंच गई हमारी कार, और 6 में 12 मीटर तक, राइट। तो और हम जब लाइन प्लॉट करेंगे, सबको मिलाएंगे पॉइंट्स को, तो कैसी लाइन आएगी? वो स्ट्रेट लाइन। और यूनिफॉर्म मोशंस का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, सो ऑब्जर्व दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज जो हमारी कार है वो अनईक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। टाइम के इंटरवल्स तो इक्वल ही हैं, 2 सेकेंड्स 2 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स, बट डिस्टेंस कैसा है? अनईक्वल, राइट। तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When an objects travel unequal distance in equal interval of time, the object is said have non-uniform motion. अच्छा, अब बताइए कि नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ होगा मोशन? बिकॉज यहाँ पे जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उसने कार की स्पीड इंक्रीज़ करी होगी। कार की स्पीड इंक्रीज़ करी है तभी हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो पाया है, राइट। स्पीड बढ़ा दी तो हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस कम कवर होगा। अगर हम स्पीड को बराबर रखेंगे, सपोज़ मैं स्कूटी चला रही हूँ और मैंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मेरी, राइट, सेम स्पीड से जा रही हूँ, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ट्रैवल होगा, राइट। तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड जो है वो चेंज होती है और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती। गॉट इट? लेट्स इंटरप्रेट द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो वहाँ पे हमारी लाइन कैसी है ग्राफ की? एकदम स्ट्रेट लाइन। ओ टू जो ए लाइन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है और जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही है, राइट। और हमारे यहाँ पे ये रेस्ट वाले ग्राफ में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सेम है, इधर इधर इधर, हर टाइम पे डिस्टेंस वही है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? एट रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है बट ऑब्जेक्ट उसी जगह पे है। ऑब्जेक्ट इज़ इन सेम पोजीशन, देयरफॉर दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द रेस्ट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ग्राफ कैसा है? कर्व शेप में है, बिकॉज ऑब्जेक्ट पहले स्पीड कम हुई, फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हुई, पहले कम फिर ज़्यादा एंड ऑल। इसी वे में वो इरेगुलर मैनर में अपनी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज़ कर रहा है, तो वो सिर्फ उसी हिसाब से हमारा जो डिस्टेंस है कभी ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, कभी कम ट्रैवल हो रहा है। तो अनईक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम अनईक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? कर्व्ड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।